3 महीने में लगातार बीमार रहा। उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया और फिर धीरे धीरे वो पोलियो में कन्वर्ट हो गया। पहले तो हालत ये थी कि मैं सिर के धड़ से लेकर नीचे तक बिल्कुल काम नहीं करता था, फिर धीरे धीरे रिकवर हो गया। बचपन में आने जाने की बहुत समस्या थी। मम्मी मुझे उठा के ले जाती थी और मम्मी भी बुढ़ी हो गई थी। उसके बाद में दोस्त वगैरह मेरे थे, वो मुझे उठा के ले जाते थे, कोई साइकिल पे ले जाता था। काफ़ी परेशानियां थी। मेरे पास अभी बाड़मेर में 500 ही मित्र है, जिसमें से 310 एक्टिव है। 310 ही मित्र लगातार काम कर रहे हैं और वो मेरे थ्रू ही चलते हैं। मैं जिला समन्वयक हूँ LSP का। आज तक 10,000 बच्चों को हमने कंप्यूटर कोर्स करवाया है, जिसमें 600 महिलाओं को हमने निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया है। उसमें हम महिलाओं को फ्री कंप्यूटर सिखाते हैं और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाते हैं। महिलाएं इंग्लिश सीखती है, उसके बाद इंग्लिश स्कूल में आराम से लग सकती है और उनको एक भी पैसा उस सर्टिफिकेट का नहीं देना पड़ता है। हाँ, मुझे देखकर काफ़ी लोग एकदम आश्चर्य करते हैं, लेकिन जब मतलब सब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सब खड़े होकर ताली भी बजाते हैं और RK सील के निदेशक है, वो तो खुद मेरे लिए कुर्सी उठा के लेके आए थे कि आप बैठिए, इतना सम्मान करते हैं। इस वाले में भी यूज नहीं करते, इस वाले में भी यूज नहीं करते, वो भी यूज नहीं करते। स्पेस को भी साइज में यूज नहीं करते। ठीक है, हाँ पूरे वीडियो को सेट करो। इसी में यूज ना करके वो मुझे खाली यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स करो, मैं यूज ना करूँ तो मैं कैसे करूँगी? शिफ्ट के साथ है। ठीक है, शिफ्ट के साथ कोई भी शिफ्ट के साथ कुछ भी नहीं है तो उससे भी हो जाएगा। इसके कैप्स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ कैप्स्ट्रोक ऑन ना करूँ, हम शिफ्ट के साथ सीधा करूँ ताकि मुझे वापस कैप्स्ट्रोक ऑफ ना करना। बचपन में आने जाने की बहुत समस्या थी। मम्मी मुझे उठा के ले जाती थी और मम्मी भी बुढ़ी हो गई थी। उसके बाद में दोस्त वगैरह मेरे थे, वो मुझे उठा के ले जाते थे, कोई साइकिल पे ले जाता था। काफ़ी परेशानियां थी और स्कूल की छत पे कभी क्लास लगती थी तो छत पे जाने में बहुत दिक्कत आती थी। कभी कभार मैं खुद चल के जाता था, दोस्त नहीं होता तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो फिर ये कंप्यूटर लाइन वो भी पिछड़ी बाड़मेर में कैसे शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि कंप्यूटर में आपने तो बहुत बड़ी चीज थी जिससे आपने शुरुआत की थी। महेश कॉलेज उस टाइम नई खुली थी और प्रदीप जी हमारे गांव के ही थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि बेटा कंप्यूटर सीख ले, आगे तेरे भविष्य में काम आएगा। तो मैंने BCA किया, 3 साल का रेगुलर BCA किया, उसमें काफ़ी अच्छा सीखा। वो सीखने के बाद मैं जैसे शादी हो गई, शादी के बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैंने रामेश्वर कंप्यूटर में जॉब की 1 साल। जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि RSIT के सेंटर मिल रहे हैं, तो सेंटर के लिए मैंने अप्लाई किया और सेंटर मिल गया। उसके बाद मैं दिनों दिन काम करता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिले और काफ़ी टाइम से ये काम चल रहा है। तो पहले शुरुआत जब हुई थी एक सेंटर से, आज कितने ही मित्र हैं, कितने लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है आपसे? मेरे पास अभी बाड़मेर में 500 ही मित्र है, जिसमें से 310 एक्टिव है। 310 ही मित्र लगातार काम कर रहे हैं और वो मेरे थ्रू ही चलते हैं। मैं जिला समन्वयक हूँ LSP का। तो आप इस सेंटर के मानद निदेशक भी हैं, तो यहाँ से जो पढ़ के गए हैं, कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं जो आज अपने पैरों पे खड़ी हैं? आज तक 10,000 बच्चों को हमने कंप्यूटर कोर्स करवाया है, जिसमें 600 महिलाओं को हमने निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया है। उसमें हम महिलाओं को फ्री कंप्यूटर सिखाते हैं और इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाते हैं। महिलाएं इंग्लिश सीखती है, उसके बाद इंग्लिश स्कूल में आराम से लग सकती है और उनको एक भी पैसा उस सर्टिफिकेट का नहीं देना पड़ता है। जिस वक्त अवार्ड सेरेमनी होती है वहाँ पे जयपुर में, जिस फर्स्ट प्राइज का नाम अनाउंस होता है, फिर आप जब जाते हैं वहाँ पे, लोग आश्चर्य नहीं करते कि सब जो पैरों पे चल के दौड़ते करते हैं वो इतना मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, ये शख्स इतना मुकाम हासिल कर लिया? हाँ, मुझे देखकर काफ़ी लोग एकदम आश्चर्य करते हैं, लेकिन जब मतलब सब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। सब खड़े होकर ताली भी बजाते हैं और RK सील के निदेशक है, वो तो खुद मेरे लिए कुर्सी उठा के लेके आए थे कि आप बैठिए, इतना सम्मान करते हैं। तो एक जमाना हुआ करता था जब पढ़ने के लिए जाते थे तब मुश्किल होती थी, आज तो घर पूरा इनामों से भरा है। कितने कितने अवार्ड ले लिए आपने?
काफ़ी अवार्ड मिले हैं सर। ई मित्र में मिले हैं, आरके सिल में मिले हैं, सीएससी में मिले हैं और एलएसपी में मिले हैं और स्टेट अवार्ड मिले हुए मुझे 4 बार और अभी 5वीं बार कल मुझे अवार्ड मिला है। कल जो पुरस्कार मिला वो क्या था? सीएनसी इन्फोटेक करके आरके सिल की सेवा प्रदाता है, उसमें 850 सेंटर शामिल हुए थे और उन सब में सबसे ज़्यादा एडमिशन मैंने ही किए हैं, इसलिए मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड मिला है। कुछ दिव्यांग होते हैं जो थक जाते हैं जिंदगी से, आप थके नहीं, संघर्ष जारी रखा और आज इतने बड़े मुकाम पे हो, क्या संदेश रहेगा आपका युवाओं को? सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, कैसी भी मुसीबत आए हार नहीं माननी चाहिए और पाँव हो हाथ हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, आप काम करते जाइए, फल अपने आप मिलेगा। कभी आपको लगा कि सब नहीं, अब चल नहीं सकते, अब बढ़ नहीं सकते तो आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी बुरा ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई ख्याल कभी भी नहीं आया, कभी कोई टेंशन हुई नहीं और टेंशन हुई तो दोस्तों का, घर वालों का और बाड़मेर बहुत अच्छा है, सबका बहुत सपोर्ट मिलता है। सपना है कुछ? सपना तो जैसे 600 महिलाएं होगी निःशुल्क, ऐसा कुछ सपना है कि सब इतना बड़ा अचीवमेंट भी कभी हासिल कर जाए कि 600 का आंकड़ा 6000 पहुंचे या 6000 पहुंचे? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर साल 1000 महिलाओं को फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाऊँ और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मैं सबको ई मित्र आईडी दूंगा और वो घर पे बैठ के भी अपना काम कर सकती है, रोजगार कर सकती है। जैसे महिलाएं सिलाई करती है उसी तरह से ई मित्र का काम भी कर सकती है और अपना रोजगार चला सकती है। जिंदगी का जो युवापन था तब तक आपका साथ दे रहा, वो माँ बाप ने बहुत साथ दिया, उसके बाद जब काम में कदम रखा तब अर्धांगिनी ने कितना साथ दिया? अर्धांगिनी ने काफ़ी साथ दिया और दिन रात मेरा सपोर्ट किया, हर काम में मेरे साथ चली है। जैसे कोई दोस्त साथ में नहीं होता है तो वो खुद साथ में चल लेती है और मेरा सारा काम कर देती है, कभी कोई संकट आया ही नहीं और आया है तो संकट में पत्नी ने हमेशा साथ दिया है। अभी जो फोटो देखे अवार्ड सेरेमनी में, हर अवार्ड सेरेमनी में साथ में है वो। जी, हमेशा साथ है। आपका जो दिव्यांगता थी ये बचपन से थी या फिर पोलियो हो गया था? हाँ, पोलियो हुआ है मुझे, तब कैसे? बचपन में ही हो गया था, 1 साल बाद। इससे पहले घर वाले क्या बताते थे, आराम से था? हाँ, मैं 1 साल तक चल पा रहा था। कितने दिन बीमार रहे थे, क्या रहे? 3 महीने में लगातार बीमार रहा, उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया और फिर धीरे धीरे वो पोलियो में कन्वर्ट हो गया। पहले तो हालत ये थी कि मैं सिर के धड़ से लेकर नीचे तक बिल्कुल काम नहीं करता था, फिर धीरे धीरे रिकवर हो गया।